अपनी जान बचाओ। एडजस्टमेंट वर्ड को मारो गोली। मैम आपने वो त्विषा केस सुना? हाँ आकांक्षा, त्विषा केस सुना और सुन के बहुत बुरा भी लगा यार। मैम मुझे आप ये चीज बता सकते हो कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि बेटी पढ़ लिख जाए। त्विषा पढ़ी लिखी, MBA ग्रेजुएट थी। आगे हम बोलते हैं कि सास एजुकेटेड हो, सास भी एजुकेटेड थी, फॉर्मर जस्ट। उसके बाद पति अच्छा होना चाहिए, पति पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन वो भी वैसा था। लेकिन एट द एंड हुआ क्या? डाउरी हरासमेंट। डाउरी हरासमेंट हमारे सोसाइटी में काफी टाइम से चला आ रहा है और हम आज इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस चीज को हम पीछे नहीं कर पा रहे। आप क्या मैसेज देना चाहोगे आज की न्यू मॉम्स को, और जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है या जिनकी बेटियों की शादी हो चुकी है, तो आप उनको क्या मैसेज ऐसा देना चाहोगे कि वो अपनी बेटियों को सिखाएं, ताकि उन्हें ये चीज पता चले कि मतलब एडजस्टमेंट नाम की चीज जो है वो सोसाइटी में किस हद तक करनी चाहिए। त्विषा का केस है ना, उसने सिर्फ एक माँ को नहीं रुलाया। त्विषा का केस देख करके हर एक माँ भी रोई, हर एक बहू भी रोई है, हम जैसी बेटियां भी रोई, और वो माँ भी रो रही है जिसने अभी बेटी को जन्म दिया। क्योंकि सबके आगे ना कहीं यही सवाल है कि अगर त्विषा के साथ ऐसा हो सकता है तो कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो मदर्स के लिए ना सिर्फ एक ही मैसेज, जब बच्ची होती है हम बच्चे की ग्रूमिंग करते हैं, शादी करके उसको दूसरे घर में भेजते हैं, जो एडजस्टमेंट वर्ड होता है ये सिखाया जाता है, हमें भी सिखाया गया, सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं जो बहुएं हैं उन सबको सिखाया गया। तो मेरा कहना है कि एडजस्टमेंट वर्ड है, उस वर्ड को अपनी बच्चियों को एक हद तक सिखाएं, जहां पर आपकी बच्चियों की पीस, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी रिस्पेक्ट हार्म हो रही है, उसको असर पहुंच रहा है। एडजस्टमेंट वर्ड को डस्टबिन में डालो और वहां से भागो, अपनी जान बचाओ। सिंपल सा अपना लॉजिक रखना है। और बच्चों को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एडजस्ट करना मत सिखाओ, एडजस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम ह्यूमन बींग्स हैं, जिस हैबिटेट में हमको रहना है, हमें एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना है, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ एडजस्ट करना है, लेकिन एडजस्टमेंट किस हद तक करनी है ये भी तो सिखाना होगा ना बच्चियों को। अगर आपकी लाइफ तक बात आप पहुंची है तो क्या बैठ के आप एडजस्ट करते रहोगे? बच्चों को सिखाओ ना कि एक सीमा तक एडजस्ट करना। बच्चे अब जब तुम्हारी रिस्पेक्ट पे, जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे या ये सब लॉजिक्स खत्म हो जाए तो एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चियों को मत ये डर दो कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है, और वो हाँ तुम एडजस्ट अगर नहीं कर पा रही हो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। व्हाट अबाउट सोसाइटी? सोसाइटल प्रेशर को क्यों हैंडल करना है यार? अगर बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाएगा तो क्या सोसाइटी आके बैठ रही है उन पेरेंट्स के पास? तो उन पेरेंट्स ने क्यों सोसाइटल प्रेशर को इतना हावी होने दिया अपनी लाइफ पे, जब बच्ची को पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया, इंडिपेंडेंट भी बना दिया। हम बच्चों को इमोशनल स्टेबल बना रहे हैं, हम बचपन से इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करे जा रहे हैं हम, लेकिन सोसाइटल प्रेशर को हावी होने दे रहे हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइफ सेव करके ऐसी दर्दनाक सिचुएशन से निकल जाए।